या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं जाहविरजा च होत्री जे द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरितिजया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनभिरवतवस्ताभिरष्टाभिरीशः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य पाठक्रमेऽस्मिन् षष्ठाङ्कस्य आरम्भावसरे समुपस्थितानां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनम्। प्रिय बंधुओं, आज अभिज्ञान शाकुंतलम के छठे अंक का आरंभ हो रहा है। अब तक हम लोग यह देख चुके हैं कि महाराज दुष्यंत को धीवर के हाथों से अंगूठी प्राप्त होने के बाद शकुंतला की याद हो आई है, और जब शकुंतला की याद आई तो राजा को शकुंतला का वियोग होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय अंक के आधार पर हमने देखा है कि राजा को शकुंतला के साथ कितना अधिक प्रेम है। जहां उन्होंने दो बातें बताई थी कि समुद्र रसना चोरवी सखी च युवयोरियम। राजा दुष्यंत को दो ही चीज़ प्रिय है, एक समुद्र तक पहुंची हुई पृथ्वी और दूसरी शकुंतला। पांचवें अंक की जो दशा थी वो महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण उत्पन्न हुई थी। उन्हें शकुंतला की याद नहीं आई थी, इसलिए ऐसा अघटित दृश्य वहाँ घटा। अब जब शकुंतला की याद हो आई है तो उस शकुंतला की याद में राजा की क्या स्थिति है, इसका वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास अपना छठा अंक आरंभ करते हैं। यहाँ हम ये जान लें कि जब राज दरबार से शकुंतला को एक स्त्री जैसी आकृति उठा के ले गई थी, वो थी अप्सरा तीर्थ में रहने वाली, या एक प्रकार से कहिए अप्सरा, वो थी मिस्रकेशी। मिस्रकेशी को सभी अप्सराओं ने, विशेषतः मेनका ने अपनी बेटी पर शकुंतला पर ध्यान रखने का आदेश दिया था, इसलिए वह मिस्रकेशी शकुंतला के साथ थी। जब उसने राज दरबार में शकुंतला की यह दशा देखी तो उसे उठाकर ले गई। अपने निश्चित स्थान पर उसने उसे पहुंचा दिया। निश्चित स्थान पर पहुंचाने के बाद अब वो मिस्रकेशी सोच रही है कि मुझे जो आदेश प्राप्त हुआ था वो सभी मैंने पूरा कर दिया। अब जरा चल के देखें कि वस्तुतः राजा को शकुंतला से प्रेम है या नहीं। अगर प्रेम है तो शकुंतला के वियोग में राजा की स्थिति क्या है, यह देखने के लिए वह मिस्रकेशी पुनः हस्तिनापुर लौट आती है और आकाश मार्ग में चलती हुई वह यह देखना चाहती है कि शकुंतला के चले जाने के बाद राजा के यहाँ या राजा की स्थिति क्या है। इसको लेकर के यह अंक प्रवर्तित होता है। तो स्वभावतः शकुंतला के वियोग का यहाँ चित्रण है, इसलिए विप्रलंभ श्रृंगार जो है वो यहाँ प्रमुख है। और चूँकि महाराज को
अगले अंक में भी प्रवेश करना है, महाकवि कालिदास को अगले अंक का आरंभ भी करना है। इसलिए यहाँ दो कथाएं अलग से आती हैं, एक वणिक वृत्तांत आएगा बीच में और दूसरा देवेंद्र का सारथी जो मातली है उस मातली का आगमन होगा। तो बीच में एक कथा करुण रस का पोषण करता है और एक कथा वीर और रौद्र का पोषण करता है। मूलतः ये वीर और रौद्र जो हैं वो यहाँ गौण हैं और अंगीरस के रूप में प्रधान रूप में यहाँ विप्रलंब श्रृंगार जो है वो चलता है छठे अंक में। छठा अंक का आरंभ करते हुए महाकवि शुरू करते हैं कि ततः प्रविशति आकाशयानेन मिस्रकेशी। आकाशयान से आकाश में चलने की जो उनकी अपनी कला है या आकाश में चलने का जो उनका वाहन है उससे वह मिस्रकेशी आती है। और यहाँ आकर स्टेज पर आते ही वह कहती है कि निर्वर्तितम मया परजाय निर्वर्तनीयम अप्सरस तीर्थ संदिष्टम तज्जावत साधुजनस्याभिषेक कालो भवेत तावत सांप्रतमस्य राजर्षे वृत्तांतम प्रत्यक्षीकरिष्यामि। निर्वर्तितम मया परजाय निर्वर्तनीयम, परजायेन क्रमेण जन निवर्तनीयम आसीत् तन्मया सर्वं निवर्तितम। क्रमशः जो जो कार्य मुझे करने थे वो सारे कार्य हमने कर दिए। वो कार्य कौन थे? तो अप्सरस तीर्थ संदिष्टम, अप्सरा तीर्थ से जो मुझे संदिष्ट था, जो मुझे आदेश था। अब अप्सरा तीर्थ से आप यहाँ तीर्थ जो है वो योनि विशेष के लिए भी प्रयोग होता है। अप्सराओं की जो योनियाँ हैं, देव गंधर्व किन्नर चारण अप्सराएं जो हैं, उन अप्सराओं ने जो आदेश दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। दूसरा कि जो अप्सराएं हैं वो कुबेर की सेवा में रहती हैं। तो तद्जावत साधुजनस्य अभिषेक कालो भवेत, तो साधुजनः माननीयः कः तो कः सः कुबेरः। जब तक महाराज कुबेर के स्नान का समय होता है तब तक मुझे थोड़ा सा समय है, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य का निर्वाह कर दिया है। और दूसरा जो कार्य है कि महाराज कुबेर के स्नान के समय में उपस्थित होना, उसमें अभी थोड़ा विलंब है। तो सांप्रतम अस्य, इस समय अभी मैं राजर्षे वृत्तांतम प्रत्यक्षीकरिष्यामि, उस राजर्षि दुष्यंत के चरित्र का प्रत्यक्षीकरण करती हूँ, अर्थात चलकर मैं देखती हूँ कि राजा दुष्यंत के यहाँ क्या स्थिति है। ननु मेनका संबंधेन शरीर भूता इदानीं में शकुंतला। मेनका मेरी परिचित है, मेनका मेरी सहेली है। तो मेनका का संबंध होने से शकुंतला जो है वो इस समय मेरे शरीर भूता इदानीं, जितना शरीर प्रिय है उतनी ही प्रिय मेरी शकुंतला हो चुकी है। अर्थात जैसे वह मेनका की बेटी है उसी तरह अब शकुंतला मेरी भी बेटी है। तथा च दुहित्र निमित्तम संदिष्ट पूर्वास्मि, और पहले ही मेनका ने मुझे यह आदेश दे दिया था, दुहित्र निमित्तम, दुहिता पुत्री, अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मुझे पहले ही आदेश दे दिया था। अर्थात मेनका ने बता दिया था कि मेरी पुत्री शकुंतला है, वो ससुराल जा रही है, उसकी देखभाल करते रहना कि उसकी क्या स्थिति है, क्या होता है, नहीं होता है, ये तेरी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने भी आदेश दे दिया था और मैंने खुद भी वो हालत देखी। शकुंतला से मुझे, चूँकि मेनका की बेटी है इसलिए मेरी बेटी जैसा उससे संबंध हो चुका है। इसलिए अब देखूं कि हस्तिनापुर में क्या हो रहा है। समन्ता दवलोक्य, अर्थात वह चारों ओर देखती है कि किधर जाकर के कैसे पता लगाऊं कि यहाँ क्या हो रहा है।
किन्नु खलु उपस्थितोत्सवेपि दिवसे निरुत्सवारंभ इव इदम राजकुलम दृश्यते। वो चारों ओर देखती है हस्तिनापुर को, तो कहती है कि अरे ये क्या हो रहा है यहाँ। उपस्थितोत्सवेपि दिवसे, वर्तमान में उत्सव का दिवस उपस्थित है। वर्तमान का जो समय चल रहा है वह राजकुल में उत्सव मनाने का दिवस है। उत्सव होना चाहिए क्योंकि बसंत का आगमन हो गया है, और बसंत के आगमन पर बसंतोत्सव सभी जगह मनाया जाता है, राजकुल में तो विशेषतः। तो जब बसंत का उत्सव यहाँ उपस्थित है, फिर भी यह राजकुल, यह राज परिवार निरुत्सवारंभम इव राजकुलम। निरुत्सव, यहाँ उत्सव का आरंभ है ही नहीं। यहाँ देखने से ये पता चलता है कि यहाँ कहीं भी उत्सव मनाने का कोई उपक्रम, कोई आरंभ नहीं हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये आश्चर्य का विषय है कि जब बसंत के आगमन पर सभी राजकुलों में सभी जगह बसंतोत्सव मनाया जाता है, तो इस राजकुल में वर्तमान में कहीं चारों ओर देखती हूँ, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं बसंतोत्सव का कोई आयोजन हो रहा हो। ऐसा लगता है कि यहाँ उत्सव से कोई मतलब ही नहीं रह गया है, और कहीं कोई उत्सव के प्रति बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अस्ति में विभवः सर्वं प्रणिधानेन ज्ञातुम। कहते हैं कि यद्यपि मुझ में ये शक्ति है कि मैं अपने ध्यान में रहकर, ध्यान लगाकर आंतरिक व्यवस्था से ही संपूर्ण वृत्तांत ज्ञात कर लूँ, समझ जाऊँ। जैसे जोगी लोग ध्यान लगा करके दूर का वृत्तांत समझ लेते हैं, वैसे ही ये कहती है कि मैं अपने ध्यान की विद्या से ही सारी बातें समझ सकती हूँ, लेकिन किंतु सख्या मया आदरो मानयितव्यः। लेकिन मेरी जो सहेली मेनका है, उस मेनका ने जो आदेश दिया है कि तुम स्वयं जाकर देखना, तो उसके निवेदन को, उसके आदर का सम्मान हमें करना चाहिए। इसलिए भवतु एषाम एवोद्यान पालकानां पार्श्व परिवर्तनी भूत्वा तिष्करिण्या विद्यया प्रच्छन्ना उपलप्स्य। तो अभी मैं चलती हूँ, ये जो यहाँ उद्यान पालक खड़ा है, कोई वहाँ उद्यान है, उस उद्यान का पालक रखवाला जो खड़ा है, उसको देख के कहती है कि इस उद्यान पालक के बगल में खड़ी रहकर, बगल में खड़ी कैसे रहेगी, कहीं उद्यान पालक न जान जाए। तो तिष्करिण्या विद्यया, तिष्करणी विद्या है कि वो उपस्थित भी रहेगी, लेकिन दूसरा कोई उसे देख नहीं पाएगा, यानी स्वयं को छिपा लेने की विद्या। तो इस विद्या के साथ मैं अभी इस वनपालक के साथ रहकर सारी बातें जानती हूँ कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ऐसा कहकर वो चल देती है। यानी आप ये समझें कि वो चली गई उद्यान में और उद्यान पालक के पास। नीचे दृश्य आता है, उपवन का दृश्य है, और उपवन में आम में बौर लग चुके हैं, मंजरी आ गई है, और उस मंजरी को दो सहेलियां बड़ी प्रेम से देख रही है। लगभग वो दोनों दासी ही है राजभवन की, चेटी अपराच। तो चेटी तो दासी है ही, उसके साथ में वो है, तो एक दूसरी लड़की भी समझिए, वो भी राजभवन में किसी काम से आई है या वो भी दासी है। आम की मंजरियों को देख के वह कहती है एक कि कथम उपस्थितो मदिमा मदमाशः। अरे क्या बसंत का महीना आ गया। आताम्र हरित वृंतम उच्छ्वसितमिव वसंतमासस्य दृष्टम चूतांकुरकम
क्षण मंगल्यम नियच्छामि। कहता है कि उसको कैसे लगा कि बसंत का महीना आ गया है। बसंत महीना के आने का कोई कारण तो उसने देखा होगा। तो उसको बताती है कि आताम्र हरित वृंतम, ये आम का जो वृंत है, वृंत हुआ डंठल, जिस डंठल पर बौर निकलते हैं और जिस पर बाद में आम लगते हैं। तो ये आताम्र हरित वृंतम, आताम्रम ईखत रक्तम, थोड़ा थोड़ा लाल और हरा ये आम का डंठल है। तो इसमें थोड़ी लालिमा भी है और थोड़ा हरापन भी है। ये कैसा लग रहा है? तो बताते हैं उच्छ्वसित मिब वसंतस्य, मानो वसंत ऋतु जो है वो उच्छ्वास ले रहा है, जम्हाई ले रहा है। जम्हाई तब लेते हैं दो अवस्था में, कि जब लोग सो के उठता है तो भी अंगड़ाई लेते हुए जम्हाई लेता है। तो उच्छ्वसित में वसंत मासस्य चूतांकुरकम, आम का जो ये अंकुरण है, आम की जो ये मंजरी है, तादृशमेव प्रतिभाति मन्ये वसंत मासस्य उच्छ्वसितम अस्ति, मानो ये वसंत का उच्छ्वास है, ऐसी ये मंजरी हमें दिखाई दे रही है। इससे लगता है कि शायद बसंत का महीना आ गया है। तो फिर जब ये बसंत आ गया है, आम में मंजरियां आ रही हैं, तो क्षण मंगल्यम नियच्छामि। मांगल्यम जेन बसंतस्य मांगल्यम स्यात्, बसंत ऋतु में जो मंगल कार्य होते हैं, मैं तो समझती हूँ कि बसंत काल के मंगल करने का यह समय आ गया है, अर्थात बसंत काल के उत्सव मनाने का यह समय आ गया है। इति नियच्छामि, अर्थात मन से स्थापयामि, मैं ये समझती हूँ कि बसंत ऋतु के में मंगल करने का, उत्सव मनाने का समय आ गया है। इसमें आप ऊपर की पंक्ति में देख रहे हैं, वाच्य में ही उत्प्रेक्षा है। उच्छ्वसित मिब बसंतस्य, बसंत की, मानो यह बसंत का उच्छ्वास है। तो मानो यह बसंत का उच्छ्वास है, ये कल्पना जो है वो कल्पना स्पष्ट बताती है कि वाच्योत्प्रेक्षा है। ये सुनकर द्वितीया कहती है, परभृतिके किमेतत् एकाकिनी मंत्र ऐसे। कहता है अरे तुम अपने मन में अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो, अकेले अकेले क्या बात कर रही हो। तो वो कहती है मधुरी के चूत कलिकाम प्रेक्ष उन्मत्ता खलो परभृतिका भवति। कहता है तुमको पता नहीं है कि आम की मंजरी को देखकर, आम की मंजरी को देखकर परभृतिका उन्मत्ता भवति। परभृतिका कोकिला, कोकिला जो है वो आम की मंजरी को देख के ही उन्मत्त हो जाती है। अब ये क्यों बताया, ये देखिए। उसने पूछा ये कि तुम अपने मन में अकेले अकेले क्या बात कर रही हो। तो अकेले अकेले बात करने वाला प्रमत्त है, जैसे प्रमत्त पागल जो होता है अपने बड़बड़ करता रहता है। तो इसलिए उसने जब पूछा कि अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो, तो कहीं न कहीं उसको लगा कि शायद हमको कह रही है तू उन्मत्त हो गई है क्या, जो अपने आप बड़बड़ा रही है। तो जिसको पूछा गया उसका नाम है परभृतिका। तो इसलिए वो कहती है कि तुमको पता नहीं है, आम की मंजरी को देखते ही परभृतिका जो होती है वो स्वयं उन्मत्त हो जाती है। इसलिए मैं भी उन्मत्त हो गई। इस दोनों में से एक का नाम है परभृतिका, एक का नाम है मधुकरिका। नाम महाकवि ने बड़े प्रसंगानुकूल, वर्णनानुकूल लिखा है। बसंत को देखकर मधुकर और कोयल दोनों का उन्मत्त होना स्वाभाविक होता है। तो एक का नाम है मधुकरिका, एक का नाम है परभृतिका। द्वितीया कहती है, दूसरी सखी जो है मधुकरिका, कि हाँ हाँ ठीक कहा तूने, जो ही कहा ये देखो आम की मंजरी आ गई है,
तो वो दौड़ के आती है और कहती है कि वाह बहुत अच्छा, कथम उपस्थितो मधुमासा। फिर भी वो भी वही प्रश्न पूछती है, करे क्या कमाल है, मधुमास आ गया। तो वो कहता है हाँ मधुकर के, तबापि एस कालो मद विभ्रमोद गीता नाम। कहता है हाँ, तबापि अर्थात अहम तो परभृत का, अहम तो मदमत्ता जाता, तबापि तुम्हारे लिए भी यह मद विभ्रमोद गीता नाम, मदमत्त या मद के विभ्रम से उत्पन्न जो मस्ती है, उस मस्ती में गीत गाने का तुम्हारा भी यह समय हो गया है। भंवरे भी जब फूल खिले हुए देखते हैं बसंत में तो खुशी खुशी गुनगुनाने लगते हैं। इसलिए वो कहती है कि ए तबापि एस कालो मद विभ्रमोद गीता नाम। तो वो कहती है द्वितीया, सखी अवलंबस्व माम, अरे देखो मुझे पकड़ो, कि जावत अग्रपदे परिस्थिता भूत्वा च्यूत प्रसवम गृहीत्वा संपादयामि कामदेवस्य अर्चनम। कहता है देखो ये आम की मंजरी थोड़ी ऊपर है, तुम मुझे ढंग से पकड़ो ताकि मैं पैर के अगले भाग पर खड़ी होकर इस आम की मंजरी को तोड़ सकूं और भगवान कामदेव का अर्चन कर सकूं, कामदेव को प्रणाम कर सकूं, कामदेव को यह मंजरी समर्पित कर सकूं। क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे हो तो लोग पैर को सीधा न करके बल्कि उंगली के बल पर ऐसे थोड़ा खड़ा हो जाते हैं ताकि थोड़ी ऊंचाई बढ़ जाए, उसमें गिरने का डर रहता है। इसलिए वो कहती है कि मुझे पकड़ो, अवलंबस्व माम, अग्रपदे स्थित्वा, पैर के अगले भाग पर खड़ी होकर मैं इस आम के प्रसव को, आम की मंजरी को ग्रहण कर, पकड़ करके या तोड़ करके संपादयामि कामदेवस्य अर्चनम, कामदेव की पूजा संपादित करती हूँ। तो पहले कहते ठीक है, यदि एवं, यदि ऐसा है तो तन ममाप्यर्धम अर्चन फलस्य। कहता है चलो यदि ऐसा है कि मेरे पकड़ने से तुम मंजरी को तोड़ोगी और कामदेव की पूजा करोगी तो फिर कामदेव की पूजा का जो फल मिलेगा वो आधा हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि तुमको फूल तोड़ने में मैं मदद कर रही हूँ। द्वितीया कहती अरे इसमें कहने की क्या बात है, पूजा में जो सहायक होता है, भले पूजा कोई और करे लेकिन उस पूजा के काम में जो कोई सहायक होता है, उस सहायक को पूजा का आधा फल स्वयं में मिलना तय है, इसमें पूछने की बात नहीं है। अभणिते भी एतत् संपद्यता एव। कहता है ये तुम्हें पूछने की और मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बिना कहे हुए भी स्वतः सिद्ध है कि तुम अगर किसी की पूजा में सहायता करती हो तो आधा फल तुम्हें मिल ही जाएगा। जत एक में नौ एतत् शरीरम धा भिन्नम प्रजापतिना। और हम तुम तो लगभग एक ही हैं, हमारा तुम्हारा हृदय तो एक ही है, केवल विधाता ने हम दोनों का शरीर अलग अलग कर दिया है, वरना हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। पूजा तुम करो या पूजा मैं करूं, बात बराबर ही है, फल दोनों को मिलना है, इसलिए तुम ऐसा करो। वो वैसा करती है, अगले पैर पर खड़ी होती है, आम की मंजरी को तोड़ना चाहती है, दूसरी सहेली उसको पकड़े हुई है। जो ही उसका हाथ उस आम की मंजरी तक पहुंचता है तो उसको देख करके वो आश्चर्य से अहो अप्रबुद्धो पीछू तब प्रसवो बंधन भंग सुर भी राजते। कहता है ये आम की मंजरी जो है वो अप्रबुद्ध, प्रबुद्ध अर्थात पूर्ण रूपेण विकसित, ये अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। आम का जो यह प्रसव है, जो आम से यह मंजरियां उत्पन्न हो रही हैं, यह अभी पूर्ण रूप से प्रबुद्ध नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसको तोड़ने पर भंग सुरभि, इसको तोड़ने से जो सुगंध उत्पन्न होता है
वो सुगंध पूरा का पूरा मिल रहा है। नमो भगवते मकरध्वजाय, उसने वो मंजरी तोड़ी और भगवान कामदेव को अर्पित किया कि नमो भगवते मकरध्वजाय, भगवान मकरध्वज को मेरा प्रणाम है। ऐसे दोनों हाथ में ली और भगवान को अर्पित कर दिया। अर्पित करती हुई वो कहती है कि अर्हसि में चूतांकुर दत्तः कामस्य गृहीत चापस्य पथिक जन युवति लक्ष्य पंचांतरितः सरो भवितुम। कि आई चूतांकुर, आई आम के अंकुर, आम की मंजरी, गृहीत चापस्य कामदेवस्य पंचांतरितः सरो भवितुम अर्हसि। जिस कामदेव ने अपना धनुष उठा लिया हो, अर्थात धनुष बाण से सज्ज जो कामदेव है, उस कामदेव के जो 5 बाण हैं, उन 5 बाणों में ही तुम भी एक बाण बनने की योग्यता रखते हो। अर्थात तुम भी जाकर उस 5 बाणों में से एक बाण बन जाओ। वो बाण कैसा होता है? तो पथिक जन युवति लक्ष्य, पथिकों की जो युवतियां हैं, पथिकों की युवतियां वो इसलिए कह रही है कि जिसका पति परदेश में रहता है, वसंत काल में उसका पति वहाँ से अपनी प्रिया से मिलने को चल रहा है, वो बीच का जो काल होता है वो युवतियों के लिए वियोग का काल बड़ा असहनीय होता है और कामदेव यही वक्त देखकर अपना बाण चलाता है। तो पथिक जन युवति लक्ष्य, पथिक जनानाम जाह युवत्यः जाह तरुण्यः जाह प्रेयस्यः तदेव वा साएव लक्ष्यम जस्य, वही है लक्ष्य जिसका, या उन युवतियों को लक्ष्य करके उन युवतियों के प्रति प्रेम जगाने के लिए पथिकों के हृदय में जो ताप उत्पन्न करता है, ऐसा जो यह बाण है, उन बाणों के बीच में तुम भी अपना एक स्थान पा सकती हो या पा सकते हो। यहाँ देखिए कि कामदेव के 5 बाण होते हैं, ये जगत प्रसिद्ध है। ये 5 बाण जो हैं ये क्या करते हैं? तो स्वभावतः जब आप काव्य पढ़ते हैं या कवि की कोई रचना देखते हैं, उसमें आप देखेंगे कि वियोग काल में पड़ा हुआ पथिक, पथिक से मतलब क्या है? तो जो पथिक अपनी प्रिया से मिलने के लिए जा रहा है, रास्ते में जब वह कोयल की आवाज़ सुनता है, भंवरे की गुणगुण सुनता है, विकसित फूल को देखता है, तो उसके हृदय में अपनी प्रिया से मिलने का उत्साह बढ़ता जाता है। वो कामदेव का बाण उन युवतियों को लक्ष्य करके इस पथिक पर अपना प्रहार करता है, अर्थात उस प्रिया के प्रति इसके हृदय में प्रेम के आधिक्य को, प्रेम के ताप को बढ़ाता है, जिसके चलते उसके कदम तेजी में बढ़ने लगते हैं। वो है पथिक, राह में चलने वाला। तो ऐसे बाणों में तुम जाकर के अपना स्थान पा सकती हो। तो अब बाण तो 5 ही हैं, उन 5 बाणों के बीच में जाकर के या तो पंचांतरितः, 5 को अंतरित करके, 5 को गौण बना करके तुम 6ठा बाण बन सकते हो, या उन 5 बाणों में ही तुम भी अपना स्थान बना लो। ये 5 बाण स्वभावतः है कि प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। अरविंदम अशोकंच, अरविंदम अशोकंच चूतंच नवमल्लिका नीलोत्पलंच पंचैते पंचबाणस्य सायकाः। अरविंद, अशोक, चूत, नवमल्लिका, नीलोत्पल, ये 5 बाण कामदेव के कहे जाते हैं। और इन 5 बाणों का अपना अपना काम है। सम्मोहनम, उन्मादनम, शोषणम, तापनस्तथा स्तंभनश्चेति कामस्य पंचबाणाः प्रकीर्तिताः। सम्मोहन, उन्मादन, शोषण, तापन और स्तंभन, ये 5 उसके काम होते हैं।
तो ये कह रहा है कि तुम भी उसमें जाकर के अपना स्थान बना सकते हो, अपना स्थान बना लो। उसी समय ठीक जब वो कामदेव को पुष्प अर्पित कर रही है, मंजरी अर्पित कर रही है और ये निवेदन कर रही है कि तुम भी उसमें जाकर के अपना स्थान बना लो, उसी समय कंचुकी आता है। जो कंचुकी अपटिक्षेपेन, अर्थात ऐसा नहीं है कि दृश्य परिवर्तन हो रहा है, दृश्य परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य वही है। वहीं पर कंचुकी सीधे प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके डांटते हुए कहते हैं कि मां तावत अनात्मज्ञे देवेन प्रतिसिद्धेपि मधुत्सवे चूतकलिका भंगम आरभसे। अनात्मज्ञ, जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है, जो स्वयं को भी नहीं समझता है या स्वयं आसपास के बातों को, तथ्यों को नहीं समझता है। यहाँ अनात्मज्ञ पद जो है कि आत्मा को नहीं जानता है, तो ये वेदांत का विषय मत लीजिए। यहाँ एक सामान्य भाषा है जो कंचुकी कहता है, जिसको हम ऐसे कहते हैं, अबे ना समझ जो कुछ नहीं समझता है। तो वो दोनों लड़कियां यहाँ आम का अंकुर तोड़ रही है, उसको राजज्ञा अभी तक पता नहीं चला है, इसलिए वो कहती है अरे ना समझो। देवेन प्रतिसद्धेपि मधुत्सवे, जब राजा के द्वारा मधुमास के उत्सव का निषेध कर दिया गया है, प्रतिसिद्धेपि मधुत्सवे, मधुमास का उत्सव मनाना प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, रोक दिया गया है, तब भी तुम दोनों चूतकलिका भंगम आरभसे, तब भी तुम दोनों ये आम की मंजरियां तोड़ रही हो और कामदेव की पूजा कर रही हो। जो ही डांटा तो दोनों डर गई, दोनों हाथ जोड़ के लगी कंचुकी को मनाने कि प्रसिद्धतु आर्यः, आर्य प्रसन्न हो, अग्रहीतार्थे आवाम। आप जो कह रहे हैं कि राजा ने मधुत्सव का, बसंतोत्सव का निषेध कर दिया है, ये समाचार मुझे अब तक प्राप्त नहीं हुआ था। क्योंकि हम नकिल श्रुतम भवती व्याम जद बासंतैस्तरुभिरपि देवस्य शासनम प्रमाणीकृतम। अरे तुम लोगों को ये नहीं पता। अरे राजा के आदेश का तो बासंतैस्तरुभि ही, बसंत ऋतु में ये सारे जो पेड़ हैं, इन पेड़ों ने भी राजा के आदेश को मान लिया है। तो राजा का आदेश इन पेड़ों तक पहुंच गया, लेकिन तुम लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा। कैसी तुम लोग ना समझ हो? तो भाई पेड़ों तक ये शासन कैसे पहुंचा और पेड़ों ने उस बात को कैसे स्वीकारा, ये विचारणीय है। एक बार तो हम चौथे अंक में देख चुके हैं कि महर्षि कण्व कहते हैं वनस्पतियों को कि आप लोग जाने का आदेश दो, और कोयल की आवाज़ में वनस्पति आदेश भी देती है। तो ये तो वहाँ प्रमाणित है कि प्रकृति जो है वो सारे आदेश को मानती है, निवेदन को सुनती है, उसके अनुकूल अपना काम भी करती है। वही बात यहाँ वो दिखाना चाहते हैं कि राजा के आदेश को तो इन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है। कैसे? तो कैसे स्वीकार किया उसको दिखाते हुए ये दृश्य दिखाते हैं कि चूतानाम चिरनिर्गता पिकलिका बधना तिन्नस्वम रजः सन्नद्धम यदपि स्थितम कुरवकम तत्कोरकावस्थया कंठे सुस्खलितम गतेपि शिशिरे पुंस्कोकिलानामृतम संके संहरत स्मरोपि चकितस्तूणार्धकृष्टम सरः। कहता है चारों ओर आंखें घुमा कर देखो कि चूता नाम चिर निर्गता पिकलिका, इन आम के पेड़ों में चिर निर्गता जा कलिका, जो कलियां, जो मंजरियां बहुत पहले ही निकल चुकी है। अभी तुरंत निकली है ऐसी बात नहीं है, निकले हुए कुछ दिन हो गए। चूता नाम चिर निर्गता अपि कलिका, चिरात पूर्व में निर्गता जा कलिका उत्पन्ना जा कलिका जा मंजरी। ये मंजरियां उत्पन्न तो हो गई बहुत पहले ही,
लेकिन अभी भी बधनाति नो स्वम रजः, अपने में जो इसका रज है, जो इसका पराग है, जो इसकी धूली है, या जो इसका रजोगुण विकार है, उसको इसने धारण नहीं किया है। खिल आम में मंजरियां आ गई, उसमें क्रमशः रज भरना चाहिए था, उसको मोटा हो जाना चाहिए था, बड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि बसंतोत्सव को मना कर दिया राजा ने, इसलिए वो जिस अवस्था में खिला हुआ था उसी अवस्था में रह गया, उसमें रज नहीं भरा, उसमें पराग नहीं आए अब तक। सन्नद्धम यदतिष्ठतम कुरबकम, ये कुरबक को देखो, कुरबक का जो फूल है इसकी भी कलियां आ गई हैं। कलियां आ जाने के बाद इसको खिल जाना चाहिए था, लेकिन राजा के आदेश को मानकर इस कुरबक ने खिलना छोड़ दिया। ये कलिका अवस्था में ही अभी तक पड़ा हुआ है। सन्नद्धम यदपि स्थितम कुरबकम, कुरबक जो है वो कोरकावस्थया इदानीम जावत सुतम, अभी तक यह कली की अवस्था में ही है, ये विकसित नहीं हुआ, ये हंसा नहीं। बसंत में इसको खिल जाना चाहिए, हंसना चाहिए, लेकिन राजा की आज्ञा को मानकर इसने बसंतोत्सव नहीं मनाया। गते शिशिरे, यद्यपि शिशिर काल बीत चुका है, जब शिशिर काल बीत चुका तो बसंतोत्सव हो गया, बसंत का आगमन हो गया। बसंत का आगमन हो गया तो ये जो कोयल हैं, इन कोयलों की काकली चारों ओर गूंजनी चाहिए। कोयल की मदमत्तता से इस वन को मदमत्त हो जाना चाहिए था, लेकिन राजा का आदेश है कि बसंतोत्सव नहीं मनाया जाएगा, इसलिए कंठे सुस्खलितम गते पिशिशिरे पुंस कोकिला नाम रुतम, पुंस कोकिला नाम जदरुतम, पुरुष कोकिला नाम, कोयलों की जो आवाज़ है वो आवाज़ कंठे सुस्खलितम, वो आवाज़ कंठ में ही स्खलित रह गई, कंठ में ही रह गई, अर्थात वह कंठ से बाहर नहीं आई। कंठ से बाहर तब आती जब वो बसंत की खुशी मनाती, लेकिन राजा का आदेश है, राजा के आदेश के कारण उसने खुशी नहीं मनाई। संके, इन सब को देख करके लगता है कि स्मरोपि चकितः तूनार्ध कृष्टम सरह, स्वयं कामदेव भी चकित हो गया है। राजा के आदेश को ये सारी प्रकृतियां, ये पेड़ पौधे इस तरह राजा के आदेश को मान रहे हैं, यह देखकर स्वयं कामदेव भी आश्चर्यचकित है कि उसने भी जोश में आकर के अपने तरकस से, तूनीर से बाण तो खींचा, लेकिन तूनार्धकृष्टम सरह, अर्धकृष्टम सरह, जो बाण उसने अपने तूनीर से खींचा था वो आधा ही खींचा था, क्योंकि बसंत आ गया, उसको बाण चलाने का काम करना है, लेकिन बाण खींचा, आधा ही खींचा कि प्रकृति का रूप देखा कि अरे ये तो राजा का आदेश, ये प्रकृतियां भी मान रही है, इसलिए उस कामदेव ने आधे खींचे बाण पर ही उसका हाथ टिक गया, वो बाण को पूरा नहीं खींच पाया। तो चूंकि प्रकृति ने भी मान लिया है और प्रकृति भी राजा के आदेश को मान रही है, तो फिर तुम दोनों को कैसे नहीं मालूम? राजा का आदेश इस प्रकृति तक पहुंच चुकी, लेकिन तुम दोनों तक नहीं पहुंची, इसलिए तुम लोग वास्तविक में ना समझ हो। चूतानाम चिरनिर्गतापि कलिका बध्नाति न स्वम रजः, सन्नद्धम यदपि स्थितम कुरबकम तत्कोरकावस्थया, कंठे सुस्खलितम गतेपि शिशिरे पुंस्कोकिलानाम ऋतम, संके संहरत स्मरोपि चकितस्तूनार्धकृष्टम सरह। यहाँ अलंकार के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाक्य में ही अलंकार दिखाई दे रहा है। संके, मन्ये संके ध्रुवम प्रायः, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक है, तो स्वाभाविक है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि ऐसा लगता है कि कामदेव ने भी
अपने बाणों को आधा खींचकर ही छोड़ दिया। ये सुनकर वो मिस्रकेशी कहती है कि वास्तव में जैसा यह कंचुकी कह रहा है, स्थिति भी ऐसी ही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई काव्य कर रहा है। चारों ओर देखने पर जो ये कह रहा है वो सही कह रहा है। इससे लगता है कि नास्त्यत्र संदेह, ये जो रखवाला कह रहा है, उपवन का रखवाला कह रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस महाराज के आदेश को ये पेड़ पौधे भी सहजतया स्वीकार कर रहे हों, तो वो राजा तो महाप्रभाव हैं ही। महान प्रभाव वाले, महान प्रभुत्व शक्ति संपन्न ये राजा हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब इन बातों को सुनकर उन दोनों सखियों में से एक जो है वो कहती है कि आर्य, कतिचित दिवसानि मित्रा वसुना राष्ट्रीय न भरतु पादमूलम प्रेषिते आवाम यह प्रमद बने चित्रकर्म अर्पयितुम। कहता है कि महोदय, कुछ दिन पहले मित्रा बसु नाम के एक सरकारी आदमी ने, एक सरकारी अधिकारी ने भरतु पादमूलम प्रेषिते, राजा के चरणों की सेवा में हम दोनों को भेजा है। किस लिए? तो इह प्रमद बने, इसी प्रमद बन में चित्रकर्म अर्पयितुम, इस प्रमद बन में चित्र बनाने के लिए हमको राजा की सेवा में मित्राबसु नाम के एक सरकारी अधिकारी ने भेजा है। तथा गंतुकतया, इसलिए हम दोनों इस राज्य के लिए आगंतुक हैं, नए हैं, इसलिए नो श्रुतपूर्वम आवाभ्याम स्मृतंतः, इसलिए हम दोनों को ये आदेश ज्ञात नहीं है। कंचुकी कहता है, सुनो, अब तक याद नहीं था तो नहीं था, या अब तक सुना नहीं था तो सुना नहीं था, अब तो सुन लिया ना। तेन ही न पुनरेवम प्रवर्तव्यम, ये सोच लो, अब तुम लोगों ने ये बातें सुन ली, समझ में आ गई, तो आगे एक बार मंजरी तोड़ ली तो तोड़ ली, अब दोबारा ऐसा काम मत करना। दोनों कहती है कि आर्य, यद अनेन जनेन श्रोतव्यम, यदि हम दोनों के लिए या हम दोनों को सुनने लायक हो, यदि अनेन जनेन श्रोतव्यम, यदि हमारे सुनने के लायक बात हो, तत्कथेतु आर्यः किन निमित्तम भर्ता वसंतोत्सव प्रसिद्ध, यदि हम आप समझते हैं कि मुझे यह ज्ञान होना चाहिए या आप मुझे अगर सुना सकते हैं, तो कृपया ये बताएं कि महाराज ने इस बसंतोत्सव का निषेध क्यों किया है, क्या कारण है। तो मिस्रकेशी जो बगल में खड़ी है अंतर्धान विद्या के साथ, वो कहती है बात भी आश्चर्य है। उत्सव प्रिया खल राजा न भवंती, राजा जो होते हैं वो तो उत्सव प्रिय होते हैं, उनको तो उत्सव अच्छा लगता है। तदत्र गुरुना कारण भवितव्यम, और राजा ने बसंतोत्सव का निषेध कर दिया है, इसका मतलब है कि कोई छोटा मोटा कारण नहीं है, कोई बहुत बड़ा गुरुतर कारण होना चाहिए। उधर कंचुकी कहते हैं मने मन कि बहुली भूतो इमर्था, मन में सोचता है कि ये बातें इन लड़कियों को सुनाऊं कि न सुनाऊं। तो उसके मन में विचार आता है कि अब तो सारी बातें सारी जनता में फैल चुकी है। बहुली भूतोयम अर्थः, जब तक बात गोपनीय होती है तब तक तो चलो लोगों को न सुनाया जाए, लेकिन अब तो यह सारी बातें लोगों में फैल चुकी हैं, तत्किं न कथ्यते, तो अब इनको कहने में ही क्या हर्ज है। वो स्पष्ट बोलते हैं कि अस्ति भवत्यो कर्णपथमायातम शकुंतला प्रत्यादेश कौलीनम, कहता है कि अरे बसंतोत्सव के निषेध का वृत्तांत तुम्हें पता नहीं चला है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे कानों में किसी तरह कर्ण परंपरा ये कहानी तो आ ही गई होगी कि शकुंतला को यहाँ से राजा ने लौटा दिया था। अर्थात शकुंतला का जो पूरा वृत्तांत है कि वो दरबार में आई, दरबार में उसने राजा को बताया कि उसने शादी की है, राजा ने कहा नहीं, और यहाँ से लौटा दिया। वहाँ से कोई एक स्त्री आकाश से आई, वो उसको लेके चली गई। ये जो जनवाद है,
ये तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। तो दोनों कहते आर्य श्रुतम राष्ट्रीय मुखात अंगुरीयक दर्शनम जावत। कहता है हाँ महाराज, ये जो नगराध्यक्ष है, इस नगराध्यक्ष के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी, लेकिन वो कहानी तब तक सुनी है अंगुरीयक दर्शनम जावत, जब तक वो मछुआरा अंगूठी लेके आया और वो अंगूठी राजा तक पहुंची, राजा ने उस अंगूठी के दर्शन किए। यहाँ तक तो मैंने ये कहानी सुनी है, इसके आगे का वृत्तांत मुझे नहीं मालूम। तो कंचुकी कहते हैं तेन स्वल्पम कथयितव्यम। कहता है चलो तब तो तुम्हें बहुत थोड़ा सा ही बताना शेष रह गया है। जदैव अंगुरीय दर्शना दनुस्मृतम देवेन, अंगूठी को देखने के बाद जूं ही राजा को यह याद आया, क्या? तो सत्यम ऊढ़ पूर्वा रहस्यमया तत्र भवती शकुंतला, कि जंगल में उस तपोवन में एकांत में मैंने सही में उस शकुंतला से शादी की थी। ये उनको जूं ही आया याद, और मोहात प्रत्यादिष्टा, और किसी मोहवश, किसी कारण से, किसी मानसिक बाधा से हमने उस शकुंतला को की बात नहीं मानी और शकुंतला को अपने भवन से लौटा दिया। इतनी बातें जब राजा को याद आ गई, तथा प्रभृत्य पश्चात्तापमुक्तो देवः, उसी समय से राजा पश्चाताप का अनुभव कर रहे हैं और उसी पश्चाताप के कारण इन्होंने बसंतोत्सव का निषेध कर दिया है। उस दिन से राजा पश्चाताप ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये देखिए कि रम्यम द्वेष्टि, किसी भी रमणीय चीज को, अच्छे से अच्छे चीज को देखते हैं तो उससे मानो द्वेष करने लगते हैं। जिस राजा को अच्छी वस्तुएं देखने का शौक था, वो राजा अब अच्छी वस्तु देखना नहीं चाहते। रम्यम द्वेष्टि जथा पुरा प्रकृतभे न प्रत्यहम सेव्यते, जैसे राजसेवक, जैसे उनके कर्मचारी, जैसे उनके नौकर चाकर दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे, जब से उनको शकुंतला की याद आई है तब से उनको किसी काम में मन नहीं लगता। यहाँ तक कि नौकरों की भी सेवा वो नहीं लेते। नौकर भी उनके पास में सेवा करने के लिए जाता है तो वो हटा देते हैं। सज्जोपांत विवर्तनैर विगमयत्युनिद्र एव क्षपाः, सज्जोपांत विवर्तित, सज्जा पर, अपने बिछावन पर वह रात भर करवट ही बदलते रहते हैं और करवट बदलते बदलते ही उन्निद्र एव क्षपागमयति, बिना निद्रा के ही, जगे हुए ही सारी रात बिता देते हैं। रात में उनको नींद नहीं आती शकुंतला के वियोग में। दाक्षिण्येन ददाति वाच मुचितम अंतःपुरेभ्यो जदा, अंतःपुर में रहने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को जब राजा कोई आदेश देते हैं तो यद्यपि दाक्षिण्येन ददाति, राजा बड़े संभल कर, बड़ी कुशलता पूर्वक किसी से कोई बात करते हैं या किसी को कोई आदेश देते हैं, तो आदेश देते वक्त, उनसे बात करते वक्त वो बहुत संभल के रहते हैं, बहुत संभल के बात करते हैं और बहुत समझ के बोलते हैं। लेकिन फिर भी गोत्रेषु स्खलितः, इतना संभल के काम करने के बावजूद भी किसी न किसी का नाम लेते वक्त, नाम उच्चारण करते वक्त उनके मुंह से स्खलन हो ही जाता है। मैंने किसी और का नाम लेते लेते शकुंतला का नाम ले लेते हैं या किसी और की जगह कुछ और बोल देते हैं। गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च ब्रीराव नम्रश्चिरम, और ऐसा होने पर उनको स्वयं लज्जा का अनुभव होता है
और वो अपने को परम लज्जित महसूस करते हैं। यहाँ राजा की जो स्थिति है कि रात में नींद नहीं आना, रमणीय वस्तुओं से द्वेष करना, नौकरों की सेवा नहीं लेना, बोलते बोलते नामक ग्रहण में स्खलन हो जाना, दूसरे का नाम ले लेना या शकुंतला का नाम ले लेना, उससे लज्जा का अनुभव करना, इस सब से केवल राजा के हृदय में शकुंतला के परित्याग का जो पश्चाताप है, वो पश्चाताप ही पूर्ण रूप से ध्वनित हो रहा है। इस तरह राजा के पश्चाताप का यह पहला श्लोक राजा महाकवि कालिदास ने उपस्थापित किया है कि शकुंतला की याद में राजा की स्थिति क्या है। इससे आगे पुनः कहानी आगे बढ़ेगी कि वो आगे वृत्तांत क्या होता है, कैसे वो अपना समय बिताते हैं, राजा का समय कैसे बीतता है, बीच में क्या होता है, कैसे फिर कोई दूसरी कहानी आती है, मातली आता है, इत्यादि कहानी इस 6ठे अंक में ही चलेगा। आज के लिए इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं और अगली कथा आगे कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और पुनः कल के लिए शुभ आमंत्रण के साथ हार्दिक अभिनंदन।